After the death of Aurangzeb in 1707, the time period between 1707 and 1964, that is death of Pandit Jawaharlal Nehru, is considered as the part of modern Indian history. औरंगजेब के बाद से बहादुर शाह जफ़र जो लास्ट मुग़ल रूलर हैं, इनके बीच में कई सारे मुग़ल रूलर्स आए भारत में रहे हैं, जिन्हें हम लेटर मुग़ल्स टॉपिक या फिर पोस्ट मुग़ल टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि इनमें से बहुत से ऐसे थे जो काबिल नहीं थे, जिसके कारण से मुग़ल डायनेस्टी पूरी तरह से कोलैप्स हो जाती है और भारत में स्टार्ट होता है ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें पोस्ट मुग़ल कैटेगरी में पढ़ा जाता है। इसमें टोटल 9 मुग़ल रूलर हुए हैं, जिन्हें हम बारी बारी से देखेंगे। इनसे रिलेटेड फैक्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट 1707 से लेकर 1712 इनका टाइम पीरियड है। ठीक है, खास बात यह है कि जब औरंगजेब मर गए 1707 में, तब ये राजा बने। उस समय उनको उम्र जो थे 63 वर्ष की थी। 63 साल की उम्र में ये बंदा बादशाह बनता है। ठीक है, तो 63 वर्ष की उम्र में ये पहली चीज़ तो आपके रूलर बने। अब राजपाट में होता क्या था, चलता क्या था, इनको इनकी खबरें नहीं मिलती थी। इनको बूढ़ों को क्या समझ में आएगा, इसलिए इनको टाइटल दिया गया शाह बेखबर। कोई खबर ही नहीं है कि इनके राजपाट में चल क्या रहा है, बस इतना ही फैक्ट जानना था। देखो, जीएस पढ़ना है तो कट टू कट फैक्ट जानना ज़्यादा अच्छा है, कंपटीशन पर्पस से, डे 1 एग्ज़ाम के पर्पस से। तो पहले बहादुर शाह प्रथम, दूसरे जहादार शाह। ठीक है, बहादुर शाह के बाद जहादार शाह गद्दी पे बैठते हैं और ये राजा बनते हैं जुल्फ़िकार खान की मदद से। जुल्फ़िकार खान कौन था? ये वज़ीर था औरंगजेब का। ठीक है, औरंगजेब ने इसे अपॉइंट किया था वज़ीर। सोचिए कितनी ख़राब बात है कि एक मुग़ल शासक को राजा बनने के लिए दूसरे की मदद लेनी पड़ रही है। तो जुल्फ़िकार खान की मदद से जहादार शाह बनता है रूलर। ठीक है, इन्होंने राजा जो जयसिंह थे, राजा जयसिंह कौन है? तो राजा जयसिंह जो हैं, इनको कहा जाता है मिर्ज़ा राजा सवाई जयसिंह। क्या कहा जाता है? मिर्ज़ा राजा सवाई जयसिंह। तो जहादार शाह ने जयसिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी थी। जयसिंह थे कौन? तो ये मुग़ल एम्पायर के एक जनरल थे, सीनियर जनरल थे मुग़ल एम्पायर के। और ये आमेर, जो आज का हमारा जयपुर है, मैंने लिखा भी होगा, हाँ जयपुर, आज का जो हमारा जयपुर है, आमेर, इसके शासक थे जयसिंह। ठीक है, जहादार शाह जो है, एक लाल कुंवारी नाम की मैडम थी, उनके फ़ैन थे और दिन भर उन्हीं के पीछे पीछे चक्कर लगाते रहते थे। बाद में वो उनकी वाइफ भी हो गई, लाल कुंवारी। तो लाल कुंवारी के ये फ़ैन थे, हैं, 24 घंटा उन्हीं के पीछे पीछे घुमा करते थे। और इनको टाइटल दिया गया लंपट मूर्ख। ठीक है, तो बहादुर शाह का टाइटल है शाह बेखबर, जहादार शाह का टाइटल लंपट मूर्ख। 2-3 फैक्ट हैं कि जयसिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसने दी? जहादार शाह ने। किसकी मदद से राजा बना? जुल्फ़िकार खान से। ठीक है, और टाइटल क्या थी इसकी? लंपट मूर्ख। तो यहाँ तक दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। तीसरे है फ़ारुख शियर। फ़ारुख शियर इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले बहादुर शाह प्रथम, दूसरे जहादार शाह, तीसरे फ़ारुख शियर। फ़ारुख शियर भी जो राजा बनते हैं वो चिनकिलिंग खान कौन था भाई? तो देखो, हैदराबाद का जो निज़ाम बनेगा आगे चल के, जो हैदराबाद को स्वतंत्र कराएगा, वही है चिनकिलिज खान। तो फ़ारुख शियर, चिनकिलिज खान और सैयद बंदू कौन थे? तो ये लोग किंग मेकर थे, कोटियर ही थे, लेकिन एक मजबूत कोटियर थे, दरबारी थे, मजबूत स्थिति थी इनकी। अब्दुल्ला खान और हुसैन अली की मदद से ये राजा बना। चिनकिली खान, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली की मदद से फ़ारुख शियर राजा बनते हैं। ठीक है, ये चिनकिलिज खान कौन है? तो ये वही बंदा है जो आगे चल करके हैदराबाद को मुक्त करवाएगा, मुग़ल डायनेस्टी से अलग करवाएगा और एक अलग स्टेट का दर्जा दिलवाएगा। 1717 में हुआ क्या? 1707 में औरंगजेब मर गए। औरंगजेब के मरने के 10 साल बाद 1717 में फ़ारुख शियर ने अंग्रेज़ों को टैक्स फ्री ट्रेड करने की परमिशन दे दी। कहाँ? बंगाल में। ठीक है, तो ये जो परमिशन इसने दे रखा था, इसको बोलते हैं गोल्डन ऑर्डिनेंस। ठीक है,
इस गोल्डन ऑर्डिनेंस का हिंदी भी है सुनहला फरमान। एक बाकायदा पत्र जारी किया, एक ऑर्डर जारी किया, और उस ऑर्डर में इसने अंग्रेज़ों को टैक्स फ्री ट्रेड करने की परमिशन दे दी। कहाँ पे? बंगाल में। इतना बड़ा बेवकूफ़ आदमी था कि उस समय भारत का जो सबसे रिच जोग्राफिकल एरिया था, सबसे नेचुरल रिसोर्सेज में अमीर जो एरिया था बंगाल, वहाँ पे इसने अंग्रेज़ों को टैक्स फ्री ट्रेड करने की परमिशन दे दी। इसके कारण हुआ क्या? लोग इसे घृणा करने लगे, और जब लोग इसे घृणा करने लगे तो इसको टाइटल, इतिहासकारों ने इसे टाइटल दिया है घृणित कायर। तो फारूक शेर राजा बने। चिन खिलिज खान और सैयद बंधु, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली हैं सैयद बंधु, इनकी मदद से 1717 में इन्होंने अंग्रेज़ों को टैक्स फ्री ट्रेड करने का राइट दे दिया। क्वेश्चन पूछता है कि किस मुगल राजा ने अंग्रेज़ों को टैक्स फ्री ट्रेड करने का राइट दिया बंगाल में? तो वो फारूक शेर ने दिया है, ठीक है। और जो फरमान है उसे गोल्डन ऑर्डिनेंस बोलते हैं, सुनहला फरमान बोलते हैं। अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद था। इसके कारण हुआ क्या? इसके कोटियर्स इससे घृणा करने लगे, इसीलिए इसको इतिहासकारों ने घृणित कायर नाम का टाइटल भी दे रखा है। बाद में क्या होता है, जो मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे, अभी जब मैं मराठा आगे बताऊंगा तो वहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा कि कौन थे बालाजी विश्वनाथ। तो मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधु, ये लोग मिल करके एक षड्यंत्र रचते हैं और राज्य में ही इसकी हत्या कर दी जाती है, मतलब महल में इसकी हत्या कर दी जाती है, किसी युद्ध में नहीं, एक बढ़िया षड्यंत्र रच करके इसकी हत्या कर दी जाती है। ये जो पोस्ट मुगल का पीरियड है, इसमें बहुत सारे जो मुगल रूलर्स हुए हैं, इसमें ज़्यादातर लोगों की हत्या ही की गई है, ठीक है। कमज़ोर थे साले, चूतिया थे ही। ओके, आगे चलते हैं। बहादुर शाह हो गया, जहांदार शाह हो गया, फारूक शेर हो गया। चौथे हैं आपके मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का नाम मोहम्मद शाह रंगीला याद रखो तो ज़्यादा अच्छा है। नाम है पूरा मोहम्मद शाह रंगीला, और टाइटल भी साले की रंगीला। रंगीला क्यों? एक नंबर का नचनिया, दरुअल टाइप का आदमी था, और जब अपने दरबार में आता था तो लड़कियों के कपड़े पहन लेता था, नचनियों के कपड़े पहन लेता था, बहुत बार अपने दरबारियों को भी नचाता था। अब जब दरबारियों को नचाओगे तो कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? तो जो निज़ाम उन मुल्क थे, चिन खिलिज खान, उनको बुरा लग गया, और 1724 में 1724 में चिन खिलिज खान ने हैदराबाद को फ्री कर दिया। बोला कि हम मुग़ल डायनेस्टी के अंदर नहीं आते हैं। ओके, तो 1724 में मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में हैदराबाद फ्री हुआ। 1739 में नादिर शाह, अफ़गान का रहने वाला एक आक्रमणकारी, कौन था? नादिर शाह। 1739 में नादिर शाह ने भारत में अटैक किया। इन 1739 नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया एंड एज अ रिजल्ट द बैटल ऑफ करनाल टुक प्लेस। करनाल का युद्ध होता है मुगल वर्सेस नादिर शाह में। 3 घंटे का युद्ध था, 3 घंटे का ये शो था, ठीक है। और इस युद्ध में क्या हुआ? नादिर शाह जीता। युद्ध जीतने के बाद से 3 घंटे में नादिर शाह ने मुगलों की सेना को हरा दिया करनाल में। करनाल कहाँ भैया? हरियाणा में। और नादिर शाह अपने साथ क्या लेकर के गया? मयूर सिंहासन। ये शाहजहाँ ने बनवाया था, पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन। इसमें क्या था भाई? इसमें कोहिनूर था। ये अपने साथ नादिर शाह और ढेर सारा पैसा लूट करके लेकर के गया मुगल एम्पायर से, ठीक है। ओके, तो मोहम्मद शाह से रिलेटेड यही फैक्ट थे। मोहम्मद शाह के बाद आपके आते हैं अहमद शाह। अहमद शाह, ठीक है। ये अहमद शाह एक रूलर है मुग़ल टाइम पीरियड का, और अहमद शाह के समय में ही अहमद शाह अब्दाली, ये भी एक अफ़गानिस्तानी आक्रमणकारी था अफ़गान का। नादिर शाह का ये सक्सेसर था, और अहमद शाह के टाइम पे ही अहमद शाह अब्दाली का भारत में अटैक देखने को मिलता है 2 बार। इतना ही फैक्ट आपको अहमद शाह से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट है आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड क्या है? तो देखिए, आलमगीर सेकंड जहांदार शाह, तो जो जहांदार शाह सेकंड पोस्ट मुग़ल रूलर थे, जहांदार शाह, उनका नाती था। नाम क्या था? अजीजुद्दीन, ठीक है। अजीजुद्दीन ही अहमद शाह के बाद
गद्दी पे बैठता है और कौन सा उपाधि धारण करता है, तो आलमगीर द्वितीय। उसके बाद से 7वें जो पोस्ट मुगल रूलर हुए हैं जिनका नाम है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का टाइम पीरियड क्या है, 1759 से 1806 सॉरी। शाह आलम द्वितीय was the 7th post Mughal ruler, and in 1764 battle of Plassey, what the fuck, sorry, battle of Plassey in 1757 took place during the time of Alamgir, and battle of Buxar in 1764 took place on the time of Shah Alam Dwiti. Buxar, note down Buxar. सातवें राजा शाह आलम द्वितीय, टाइम पीरियड 1759 से 1806। इनके टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट हुआ था, तो शाह आलम द्वितीय के टाइम में बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस इन 1764। इस युद्ध में हुआ क्या कि शाह आलम, ये प्लासी को काट लेना भाई, ये प्लासी को काट लेना, यहाँ बक्सर लिख लेना। शाह आलम द्वितीय शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय कहाँ से, तो हमारे दिल्ली से। शुजाउद्दौला कहाँ से, तो हमारे अवध से। और मीर कासिम कहाँ से, तो मीर कासिम ठहरे बंगाल के रीजन से। तो इन तीन लोगों का अलायंस होता है, तीनों लोग एक होंगे और ये लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे। ठीक है, ये तीनों पार्टी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट लड़ेगी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लीड करेगा, तो लॉर्ड क्लाइव लीड करेंगे। इतनी बात समझ में आती है। शाह आलम द्वितीय के बारे में एक और फैक्ट जान लो कि ससुरा अंधा था। एक तो ठहरा अंधा, ऊपर से युद्ध करेगा अंग्रेजों का, और नेतृत्व तो किसकी करेगा, पूरे इंडिया की करेगा, क्योंकि दिल्ली में बैठा है तो हारना तो तय है। सो दिस वॉज द फैक्ट रिलेटेड टू शाह आलम सेकेंड। नाउ लास्ट एक हमारे ठहरे अकबर, ये एक्चुअली अकबर नहीं है, इस ससुरा है अकबर सेकेंड। ठीक है, अकबर द्वितीय, इनका टाइम पीरियड क्या है, 1806 से लेकर के 1837 तक। अकबर द्वितीय के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मैंने देखा पूरे मुग़ल राजाओं में सबसे बड़ा जो चरित्रहीन टाइप का व्यक्ति था ना, चरित्रहीन इन सेंस मतलब अपने लीडरशिप को लेकर के चरित्रहीन था, जो कभी अंग्रेज़ों को गोद में जाके बैठता था, कभी मराठाओं के गोद में जा कर के बैठता था। ये समझ लो अंग्रेज़ों ने इसे गोद ले रखा था अकबर सेकंड को। इसने 100% इंग्लिश प्रोटेक्शन को एक्सेप्ट किया, पूरे तरीके से अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेज़ों के अधीन कर दिया। और राम मोहन राय को राजा की उपाधि इसी ने दी, अकबर सेकंड ने। और इसने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के नाम पे एक फेस्टिवल भी स्टार्ट किया जिसको बोला फूल वालों की सैर। तो सवाल उठेगा कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो अकबर द्वितीय ने दी। फूल वालों की सैर फेस्टिवल किसने शुरू की, अकबर द्वितीय ने शुरू की। लास्ट में हमारे आते हैं बहादुर शाह द्वितीय, सबसे लास्ट मुगल रूलर बहादुर शाह द्वितीय। इनको बहादुर शाह जफ़र से भी याद रखो, ठीक है, या तो बहादुर शाह जफ़र या तो बहादुर शाह सेकंड। कौन था बे, तो ये पोएट था और लास्ट मुगल रूलर था, कविताएं वगैरह लिखता था, एक लर्नेड पर्सन था, पढ़ा लिखा आदमी था, कवि टाइप का इसका मन था। बहादुर शाह द्वितीय ने 1857 की क्रांति रिवॉल्ट ऑफ 1857 में ही वॉज सेलेक्टेड एज अ लीडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। जो भारतीय सेना थी उस समय की, उसने इसको अपना लीडर घोषित किया था। हैं, उस समय साले की उम्र 80+ जा रही थी बहादुर शाह सेकंड की। तो 1857 की क्रांति में इन्होंने भारतीयों का नेतृत्व किया और बुरी तरह से भारतीय हार गए अंग्रेज़ों के सामने और पिया गए रंगून। बाद में इनको रंगून में जेल में डाल दिया गया। अंग्रेज़ों ने इन्हें उठा करके कहाँ डाल दिया, रंगून आज कहाँ है, बर्मा में है। तो बस इतना सा छोटा सा फैक्ट हमको याद रखना था, याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, क्योंकि इन मुगलों को रटने के सिवा कोई ऑप्शन है नहीं। बहादुर शाह प्रथम 63 वर्ष की एज पर गद्दी पर बैठा, टाइटल साहिब खबर। बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह जुल्फिकार खान की हेल्प से ही राजा बने। लाल कुमारी के प्यार में पागल थे, वो उनकी वाइफ थी। इनको लंपट मूर्ख का टाइटल दिया गया। फारूक शेर का इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये
गोल्डन ऑर्डिनेंस देने वाला अंग्रेज़ों को सबसे पहला कौन रूलर है भैया? तो फारूक शेयर ही हैं। इन्होंने, देखो अंग्रेज पहले से हमारे यहाँ ट्रेड कर रहे थे लेकिन फ्री ट्रेड नहीं कर रहे थे, फारूक शेयर आया, पूरा फ्री ट्रेड उठा करके दे दिए, सब लोग घृणा करने लगे, इनको घृणित कायर नाम का टाइटल दे दिया गया। क्वेश्चन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला हैं, बहुत नाच गाना करते थे, तो समझ लो हमारे चीन किलिच खान को पसंद नहीं आया तो उन्होंने हैदराबाद को ही फ्री करा लिया इसके टाइम पे। 1739 में नादिर शाह इन्वेजन हुआ, करनाल का युद्ध हुआ, मुगल बुरी तरह से हार गए, 3 घंटे का शो था, मुगल हार गए, नादिर शाह लेकर के गया क्या? मयूर सिंहासन और कोहिनूर। उसके बाद से आते हैं अहमद शाह मुगल रूलर है, उसी के समय अब्दाली आ जाएगा, अहमद शाह अब्दाली अटैक कर देगा 2 बार भारत में, याद रखने की चीज़ है। आलमगीर सेकंड, इनके समय में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में। बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुआ था? तो बंगाल के नवाब, ठीक है, बंगाल के नवाब थे उस समय, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लीव, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो आलमगीर सेकंड के समय में बैटल ऑफ प्लासी हुआ जिसमें बंगाल हार गया। उसके बाद से आलमगीर सेकंड के बाद से शाह आलम द्वितीय आते हैं, इनके समय में बैटल ऑफ बक्सर होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ यहाँ बक्सर होगा, बक्सर, BUXAR, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बक्सर। ओके, तो शाह आलम द्वितीय के समय में 1759 से 1806 का इसका टाइम है, इसमें बैटल ऑफ बक्सर होता है जिसमें शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, क्योंकि सिराजुद्दौला तो ख़त्म हो चुके पहले ही, तो शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला और मीर कासिम ट्रिपल अलायंस बनाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, और उसमें हार जाते हैं। भाई रजवा अंधा था ससुरा, नहीं तो अंधा पंधा, साले लड़ेंगे तो होगा क्या, पढ़ के हिस्ट्री मूड खराब हो जाती है इन सालों की। उसके बाद आपके 8वें हैं अकबर, ये अकबर नहीं है ससुरा, अकबर द्वितीय है, सेकंड, अकबर सेकंड। सो अकबर सेकंड was the Mughal emperor who accepted 100% English protection and he gave title Raja to whom? To Ram Mohan Roy. And on the name of Hindu-Muslim festival he started on the name of Hindu-Muslim unity he started a festival that is called Phool Walon Ki Sair. So you have to remember these facts for day 1 examination. And after that the last Mughal ruler is Bahadur Shah II or Bahadur Shah Jafar. He was selected as the leader of in 1857 revolt, but the revolt got badly failed against Britishers, and as a result he was captured and sent to रंगून। वहाँ रंगून में भेजे गए, इनको मासिक पेंशन मिलती थी, बाद में ससुर रंगून में ही मर गए, ख़त्म कहानी हो गई मुगलों की। तो ये थे लेटर मुगल्स, भैया रटना पड़ेगा। और क्या ऑप्शन बताऊँ?